हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज वसीटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज की जो अपनी ये क्लास होने वाली है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी की, उसमें आपने प्रीवियस वीडियो जो आपने मेरी देखी होगी उसके अंदर मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताया था कि आपका जो गुड्स लॉस बाय फायर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम रिसीव करते हो, तो उस क्लेम अमाउंट के लिए आप किस तरीके से एंट्रीज करते हो उसके बारे में प्रीवियस क्लास में अपन ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था कि अगर इंश्योरेंस होगा तब क्या एंट्री करनी होगी और इंश्योरेंस नहीं होता है तो क्या एंट्री करनी होगी। आज कुछ और स्पेशल ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे आज अपन। तो आज मैं एक ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, एक नया वर्ड है आपके लिए, बेड डेट्स। बेड डेट्स जो है ये एक टेक्निकल वर्ड है कॉमर्स का जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। तो बेड डेट के बारे में अपन बात करेंगे आज। तो बेड डेट का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सोल्ड करते हैं। क्रेडिट बेसिस पे जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं तो क्या होता है कि आपको सामने वाले पर्सन से पैसा लेना है। अब वो टाइमली पैसा पेमेंट करता है नहीं करता है, काफी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि लंबा टाइम हो गया, कोई पर्सन आपको पेमेंट नहीं कर रहा है। सपोज आपने राम को 500 रुपीज का गुड सेल किया और राम ने क्या किया कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट करता हूँ, 2 महीने बाद पेमेंट करता हूँ, 3 महीने बाद करता हूँ। ऐसे करते 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 काफी लंबा टाइम निकल गया और 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 2 ईयर हो गए। अब वो अमाउंट अल्टीमेटली उससे रिकवर होने की कोई चांसेस नहीं है, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि राम अब पैसे देने वाला नहीं है। तो उसको उस अमाउंट को जो है 500 रुपीज का जो लॉस हुआ है उस लॉस को आप बेड डेट के फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, अपनी अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ये कि ऐसा कोई अमाउंट जो आपका इन फ्यूचर रिकवर होने के चांसेस खत्म हो चुके हैं उसको आप टेक्निकली लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, बेड डेट्स बोलेंगे। और बेड डेट्स की क्या आप अकाउंटिंग की बुक में एंट्रीज करेंगे, उस एंट्रीज के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन ने नाम इसको दिया है बेड डेट। अब बेड डेट की बात अपन कर रहे हैं तो ये अपने लिए नुकसान है, लॉस है एक तरीके का। अभी आपने अपन डिस्कस किया कि अपना पैसा अपने को रिकवर नहीं हो पाया तो अपने बिजनेस के लिए लॉस हो गया। तो बेड डेट को अपन लॉस की कैटेगरी में रख रहे हैं, तो अल्टीमेटली कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल आप सभी को पता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। उस गोल्डन रूल्स पे आप क्या करेंगे, बेड डेट्स को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो बेड डेट अकाउंट डेबिट हो गया आपका। टू, जो आपका डेटर है, डेटर जिससे आपको पैसा लेना है उसको आप क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि अब इन फ्यूचर उससे कोई पैसा आने वाला नहीं है। तो ये आपके अकाउंटिंग की बुक्स में क्या होगी, एंट्रीज होगी। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर में जो भी नाम राम श्याम मोहन जो भी हो उस पर्सन का नाम आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। कुछ एक और ट्रांजेक्शन इसके बेसिस पे अपन लेके देखते हैं किस तरीके से एंट्रीज होगी, तो वो भी अपन देखते हैं। सपोज अपन ने एक ट्रांजेक्शन लिया, गुड्स सोल्ड टू राजेश रुपीज 50,000। आपने क्या किया, 50,000 रुपीज का गुड्स राजेश को सोल्ड किया। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बुक्स में क्या होगी, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप ये एंट्री करेंगे अपनी बुक्स में। राजेश अकाउंट डेबिट टू, राजेश को क्यों डेबिट किया, क्योंकि आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो राजेश को, तो राजेश यहाँ पर क्या है, रिसीवर है। और सेल्स आपके लिए इनकम है, तो इनकम को आप क्या कर रहे हो, नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल के बेसिस पे क्रेडिट कर रहे हो। तो 50,000 से आपने एक एंट्री कर दी। अब सपोज क्या होता है, नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन लेते हैं अपन, राजेश, या फिर अपन इसको इस तरीके से ले सकते हैं, रिसीव अमाउंट रुपीज 30,000 फ्रॉम राजेश इन, या फिर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अपन। तो 30,000 रुपीज राजेश से जब रिसीव होंगे तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश। ये नॉर्मल एंट्री आपने देख रहे हो, यहाँ पे 30,000 रुपीज का कैश रिसीव हुआ है तो कैश अपने लिए क्या है, रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है तो कैश को आप डेबिट कर लेंगे। और किससे आ रहा है, राजेश से, तो राजेश यहाँ पर गिवर है तो राजेश को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये आपने नॉर्मल सी एंट्री कर दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कंडीशन होती है कि आपने 50,000 का गुड्स बेचा था, 30,000 रुपये आप राजेश से रिसीव कर चुके हो, फाइनली 20,000 आपको लेना बाकी है और आपके पास न्यूज आती है कि राजेश बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब आपको पता होगा, दिवालिया। दिवालिया मतलब ऐसा पर्सन जिससे अब कुछ रिकवरी अब होने के चांसेस नहीं है। तो आपने राजेश बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 5,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम राजेश। अब राजेश क्या हो गया,
इंस्टॉलमेंट हो गया, दिवालिया हो गया, और 5,000 रुपये उसने फाइनली ये बोल दिया कि मेरे पास 5,000 रुपये, इससे मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आपको लेना है तो रखो, अदरवाइज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो वो क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया है। तो अब आपको तो अल्टीमेटली उससे 20,000 रुपये लेना, अभी भी ड्यू चल रहा था, और अल्टीमेटली उससे फाइनली 5,000 ही आपको रिसीव हो रहा है। तो 15,000 को आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो पैसा आप राजेश से कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस के लिए 15,000 रुपये क्या है, लॉस है। तो इस लॉस को अपन ने क्या टेक्निकल नाम दिया था, बेड डेट। तो अपन जब एंट्री जब बनाएंगे इसकी, तो अपनी बुक्स में एंट्री क्या होगी, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। अपन बेड डेट्स को क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे यहाँ पर, और जितना कैश आ रहा है उसको भी डेबिट कर लेंगे, कैश तो आ ही रहा है कुछ तो 5,000 रुपये अपन को कैश आ गया, उसको अपन ने कैश अकाउंट में डेबिट में 5,000 डाल दिया, और बेड डेट में अपन को कितना डालना पड़ेगा, 15,000। क्यों 15,000, क्योंकि 15,000 रुपये तो रिकवर हो ही नहीं पाया, और फाइनली राजेश का अकाउंट अपने को क्लोज करना है, तो राजेश को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो 20,000 से राजेश का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये स्पेशल ट्रांजेक्शन होता है कि जब बेड डेट जब होता है कि जिस पैसे की रिकवरी होने के कोई चांसेस नहीं है, तो उस केसेस में अपन क्या करते हैं कि उस अमाउंट को अपन बेड डेट मान के उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बेड डेट अपने बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है, तो उसके बेसिस से बेड डेट अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे, और उस पार्टी को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जिस पार्टी से अपने को पैसा लेना था। तो यहाँ पर राजेश से अपने को 20,000 रुपये लेने की जरूरत थी, पर उसने फाइनली इंस्टॉलमेंट होने के बाद सिर्फ 5,000 रुपये आपको दिया, तो कैश में जितना है उतना तो लेना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट को अपन क्या कर रहे हैं, 5,000 से डेबिट कर रहे हैं। अब उससे लेना अपने को 20 था, उसमें 5 आ गया, तो रिमेनिंग जो 15 नहीं आया, 15,000, वो अपने बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। उस लॉस को अपन टेक्निकली लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, बेड डेट बोल रहे हैं। तो बेड डेट अपने नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। उस बेसिस अपने बेड डेट को अपन ने डेबिट किया। कैश अपना वर्ड्स कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल उसके बेसिस पे डेबिट हुआ, और फाइनली राजेश अकाउंट अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो टू राजेश करके अमाउंट आ जाएगा। अब बात समझने वाली है कि यहाँ पे बेड डेट डेबिट हो चुका है, और राजेश अकाउंट क्या हो चुका है, पूरा का पूरा क्लोज हो चुका है। अब राजेश को अपन से कोई लेना देना नहीं है। अब फाइनली इसमें क्या होता है, एक नया ट्विस्ट आता है। सपोज कुछ टाइम पीरियड बाद क्या हो गया, राजेश के पास कहीं से पैसा आ गया, और उसने उस पैसे को आपको रिकवरी करवा दी, कि इन फ्यूचर आपने बोल दिया कि रिसीव ₹15,000 फ्रॉम राजेश एज अ बेड डेट रिकवर्ड। ठीक है, तो जब पुराना पैसा जो डूब चुका है वो कभी वापस आपको मिलता है, तो उसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बेड डेट रिकवर्ड। मतलब क्यों, क्योंकि आपने उस पैसे को पहले बेड डेट मान के लॉस मान लिया है, तो अब इन फ्यूचर जब वो फिर से रिसीव होगा, आपको रिकवर होगा, तो आपके लिए इनकम है, क्योंकि आपने पहले उसको लॉस कंसीडर कर लिया है। तो उस इनकम को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब इस ट्रांजेक्शन में अपने को राजेश जो है पर्सनल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजेश अकाउंट अपन पहले ही ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। तो अब अपनी जो एंट्री बनेगी बेटा बेड डेट रिकवर्ड पे, वो हमेशा फिक्स रहेगी। जो पैसा आ रहा है उसको डेबिट करेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, और टू राजेश नहीं करेंगे अपन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बेड डेट रिकवर्ड। टू बेड डेट रिकवर्ड अपन क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे सीधा सा रीजन है कि अपन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब जो राजेश से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को अब तो क्या करना है, बेड डेट रिकवर्ड करना है। तो पैसा आ रहा है, उस पैसे को आप डेबिट लिखेंगे, और जो अमाउंट जिस वजह से आ रहा है वो बेड डेट रिकवर्ड कहला रहा है। क्यों बेड डेट रिकवर्ड कहला रहा है, क्योंकि आपने उसको पहले बेड डेट मान के लॉस मान लिया, तो बिजनेस के अंदर 15,000 रुपए का लॉस ऑलरेडी शो हो रहा है। तो अपन ये बेड डेट रिकवर्ड से जो 15,000 डालेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा कि 15,000 का जो लॉस हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिकवर होने पर इनकम में। तो ये ट्रीटमेंट होता है बेटा स्पेशल ट्रांजेक्शन से। ये भी कुछ जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि जनरल एंट्री किस कंडीशन में क्या आपको बनानी है, कि जब किसी पार्टी से अगर अमाउंट रिसीव नहीं होगा, वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है, दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, बेड डेट को डेबिट मान लेते हैं, और इन फ्यूचर जब वो पैसा फिर से रिकवर होता है, तो उस पार्टी को अपन कंसिडर नहीं करते हैं, अपन क्या करते हैं, उस अमाउंट को एज ए बेड डेट रिकवर्ड इनकम मानकर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये आपकी टेक्निक्स रहेगी जनरल एंट्री करने की, ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस अपना जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मेन अपना मोटिव यही था कि आपको ये ट्रांजेक्शन में सिखाऊं, ज्यादा मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाह रहा हूँ। तो आप थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और रोज के आप ये 2-3 ट्रांजेक्शन पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप अकाउंटेंसी में काफी माहिर हो जाएंगे। तो आज के मेरे इस वीडियो में आपको यही सिखाना था मुझे, ये आप अच्छे से आराम से देखेंगे इस वीडियो को तो आराम से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कुछ और नए टॉपिक्स में लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।